कुरुक्षेत्र पहुंचे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जयराम कन्या महाविद्यालय की रजत जयंती समारोह में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने बेटियों की शिक्षा पर जोर दिया। सीएम सैनी ने कहा कि जब बेटियां पढ़ती हैं तो परिवार ही नहीं पूरा देश आगे बढ़ता है। सीएम सैनी ने शिक्षित और आत्मनिर्भर बेटियों की विकसित हरियाणा की आधारशिला बताया। और इस पर पेश है हमारी एक खास रिपोर्ट। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मंगलवार को सेठ नवरंग राय लोहिया जयराम कन्या महाविद्यालय लोहार माजरा कुरुक्षेत्र की रजत जयंती समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इससे पहले मुख्यमंत्री ने दीप शिखा प्रज्वलित कर कार्यक्रम का विधिवत रूप से शुभारंभ किया। इस दौरान मुख्यमंत्री व अन्य अतिथियों ने श्री जयराम शिक्षा संस्थान के 25 वर्षीय की गतिविधियों पर आधारित स्मारिका का विमोचन भी किया। नायब सिंह सैनी को जयराम शिक्षण संस्थानों के चेयरमैन परम पूज्य ब्रह्मा स्वरूप ब्रह्मचारी महाराज ने स्मृति चिन्ह और शॉल भेंट कर सम्मानित किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने सेठ नवरंग राय लोहिया जयराम कन्या महाविद्यालय संस्थान को 21 लाख रुपए देने की घोषणा भी की। स्वर्गीय मोहन लाल लोहिया ने इस जमीन पर अपने पिता की याद में यह कॉलेज बनवाया था। जिस समय यह कॉलेज की नींव रखी गई, उस समय गांवों में बेटियों की शिक्षा के प्रति जागरूकता नहीं थी। यह कॉलेज आज आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों की हजारों बेटियों के उज्जवल भविष्य की आधारशिला है। कि मैं एक ऐसे सरस्वती के मंदिर में आया हूं जो 25 वर्षों से इस ग्रामीण क्षेत्र की बेटियों को शिक्षित और स्वावलंबी बनाने का काम ये कर रहा है, जिसकी चर्चा ब्रह्मस्वरूप ब्रह्मचारी जी महाराज ने अपने वक्तव्य में की है। उन्होंने कहा कि यहाँ की छात्राओं ने शिक्षा के क्षेत्र के साथ साथ खेल, सांस्कृतिक गतिविधियों, सामाजिक उत्तरदायित्व और शोध के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय उपलब्धियां प्राप्त की हैं। यहाँ से पढ़ी लिखी बेटियां आज राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त कर चुकी हैं। उन्होंने कहा कि सेठ नवरंग राय लोहिया जयराम गर्ल्स कॉलेज जैसी संस्थाएं हरियाणा प्रदेश और हमारे समाज की सच्ची धरोहर हैं, जो विकसित हरियाणा के निर्माण में महान योगदान दे रही हैं। उन्होंने कहा कि बेटियों की शिक्षा के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा शिक्षण संस्थानों का घर से काफी दूर होना रहा है। सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि बेटियों को हर 20 किलोमीटर के दायरे में कॉलेज जरूर मिले। इसके लिए पिछले 11 वर्षों में प्रदेश में कुल 80 नए राजकीय कॉलेज खोले गए हैं। इनमें से 30 केवल लड़कियों के लिए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि बेटियों को अपने घरों से शिक्षा संस्थान तक आने जाने के लिए 150 किलोमीटर की दूरी तक रोडवेज बसों की मुफ्त सुविधा प्राप्त की जा रही है। उन्होंने कहा कि बेटियों को तकनीकी शिक्षा प्रदान करने के लिए भी प्रदेश में 29 कन्या ITI चल रहा है। इन ITI में पढ़ने वाली लड़कियों को प्रति माह 500 रुपए का वजीफा देने का प्रावधान किया गया है। हरियाणा प्रदेश नई शिक्षा नीति को लागू करने वाला पहला राज्य है। मुझे खुशी है कि हमने हरियाणा प्रदेश के अंदर पिछले 11 वर्षों में 80 राजकीय महाविद्यालय हमने खोले हैं और 80 राजकीय महाविद्यालयों में 30 महाविद्यालय राजकीय कन्या महाविद्यालय हमने हरियाणा प्रदेश के अंदर खोलने का काम किया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में गरीबी आड़े न आए, इसके लिए प्रदेश में 1,80,000 रुपए तक की वार्षिक आय वाले परिवार की बेटियों को स्नातकोत्तर तक मुफ्त शिक्षा दी जा रही है। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की भर्ती में भी बेटियों को 33% आरक्षण दिया जाता है। उन्होंने कहा कि जिस हरियाणा को कम लिंगानुपात वाले राज्यों में गिना जाता था, उसने इस दाग को धोने के साथ साथ अन्य राज्यों के लिए भी अनुकरणीय उदाहरण पेश किया है।
बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम के फलस्वरूप प्रदेश में जन्म के समय लिंगानुपात की दर वर्ष 2014 में 871 से सुधरकर अब 909 हो गई है। उन्होंने कहा कि अब किसी भी परीक्षाओं में परिणाम आते हैं तो हर बार बेटियां अव्वल आती हैं। इसके अलावा प्रशासन, पुलिस, सेना, अनुसंधान, अंतरिक्ष जैसे क्षेत्रों में भी बेटियों ने उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं। विभिन्न प्रवेश परीक्षाओं में भी लड़कियों के चयन का प्रतिशत लगातार बढ़ रहा है। राजनीति, लेखन, खेल, फिल्म, फैशन, संगीत, साहित्य, उद्योग, व्यापार, चिकित्सा, समाज सेवा, न्यायिक सेवा आदि हर क्षेत्रों में बेटियां आगे बढ़ रही हैं। इससे यह साबित होता है कि बेटियां किसी पर बोझ नहीं है। पिछले 11 वर्षों में अगर बदलने का काम किया है, इसके पीछे भी एक बड़ी कठिन तपस्या है कि अगर मेरे परिवार का बच्चा मेरे को नौकरी के लिए बोलता है तो उसको कि आप अपना टेस्ट क्लियर करके नौकरी लग जाइए। परंतु आज गरीब परिवार का बेटा भी बिना पर्ची, बिना खर्ची के हरियाणा के अंदर नौकरी लग रहा है। ये वातावरण हरियाणा प्रदेश के अंदर बना है। आज किसी माँ बाप को, किसी बच्चे को, किसी के पीछे चक्कर काटने की आवश्यकता नहीं है। ये सिस्टम बना है, ये नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 11 वर्षों के अंदर बना है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने रजत जयंती समारोह के माध्यम से प्रदेश की बेटियों की उपलब्धियों की सराहना की और ये भी कहा कि शिक्षित, आत्मनिर्भर और सशक्त बेटियां ही विकसित हरियाणा की आधारशिला हैं। TV24 ब्यूरो रिपोर्ट, कुरुक्षेत्र।